महिलाओं के साथ हो रहा है, उस ज़माने में कभी भी नहीं हुआ। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि जो घटनाएँ आजकल हो रही हैं, उस तरह की घटनाएँ कभी भी स्त्रियाँ कहीं पर भी किसी भी तरह से घूमने के लिए स्वतंत्र थी, जाने के लिए स्वतंत्र थी, बात करने के लिए स्वतंत्र थी। आपने शास्त्रों में सुना होगा बड़ी-बड़ी विदुषियाँ हुई हैं, जो कि पुरुषों के साथ बैठकर वाद-विवाद में भाग लिया करती थी। तो मैं एक कॉन्सेप्ट ये जब हम लोग ये सब डिस्कशन जब मैं सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आ रहा था कंटिन्यूअसली, द वर्ड वाज बैलेंस। हाउ टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ, बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ। सो अगर हम ये तीनों हमारे लाइफ के जो मेन एस्पेक्ट्स है, अगर इनको बैलेंस करके चले, लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं एक डॉक्टर हूँ। हम कहते हैं हम नए भारत के हैं, मॉडर्न इंडिया, बट फिर भी वो जो सोच है, वो जो तौर तरीके हैं, थोड़े सुपरस्टिशन और सब है, तो उससे हम अभी भी उसी में ही झंझोड़ के हैं। ना कहीं आई थिंक हम लोग ही फॉल्ट पे हैं, क्योंकि अगर भाषा हमारी है तो ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। और बहुत जैसा सही। कि आपने कहा कि आजकल का जो चलन शुरू हुआ है कि लोगों को लगता है कि अगर हम इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हैं या कोई भी ग्लोबल लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे हैं तो हम कूल नहीं कहलाएँगे। ये एक टर्म हो गया है। हम लोग तो जैसा कि आपने कहा कि आजकल ज़्यादातर ये देखने को आता है कि जो ज़्यादातर डाइवोर्स वगैरह के केस चल रहे हैं, उसका भी मेन कारण जो है वो ईगो की वजह से ही है। क्योंकि पहले ये होता था कि झगड़ा भी होता तो लेडीज़ को ऐसा लगता कि मैं सह रही हूँ, कि मैं मीन्स आगे मेरी फैमिली कैसे होएगी। लेकिन आजकल अब ये हो चुका है कि मीन्स उस जो सेकंड हाफ होता है उसको भी यही लगता है कि मैं भी कमा रहा हूँ और लगता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है दोनों ही स्त्रियों का, पुरुषों का एक रोल आता है कि पुरुष अपने अंदर की मॉरल डेवलप करें कि वो चाहे उनकी अपनी बहन हो, चाहे कोई दूसरी स्त्री हो, उनको सम्मान के भाव से देखें। और स्त्रियों का भी एक रोल आता है कि वो अपने कपड़े पहनने के तरीकों को अपनी चॉइस से बिल्कुल लें और दूसरी लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके या दूसरी सभ्यता से इन्फ्लुएंस होके उसका चुनाव ना।